हेलो एवरीवन, मनीष है और वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीएसटीआर 9 कैसे फाइल करना है फॉर FY 22-23। फिनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जीएसटीआर 9 फाइल करने का ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2023। तो आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड पोर्टल पे भी देखेंगे कि ये फाइल कैसे करते हैं, जितने भी टेबल्स है वो टेबल कैसे फिल करने होते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं लोगों को कि 22-23 का नेक्स्ट ईयर में या फिर प्रीवियस ईयर का आईटीसी या सप्लाई 22-23 के अंदर क्लेम किया है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में हम देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो इसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। जीएसटीआर 9 किनको एप्लीकेबल है एंड जीएसटीआर 9C जो रिकंसिलिएशन फॉर्म है वो किसको एप्लीकेबल होता है। जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनके लिए जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइल करना एग्जैम्प्ट है, और वो टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक के होते हैं उनको 9C फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटीआर 9 उनके लिए एप्लीकेबल है जो जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से एबव है, एंड 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो लोग फाइल करेंगे जिनका 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। एग्रीगेट टर्नओवर में जो टैक्स पेयर है उनके पैन के बेसिस पे जितने भी टैक्सेबल सप्लाईज है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, एग्जैम्प्टेड सप्लाई है, सारे इंक्लूड होते हैं, और सारे इंक्लूड करके ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि उनका 2 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है या फिर 5 करोड़ का टर्नओवर एक्सीड हो रहा है या फिर नहीं। ये एग्रीगेट टर्नओवर में जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे हम टैक्स पेमेंट करते हैं इनवर्ड सप्लाई पे वो इंक्लूड नहीं होता है। ये टैब है जीएसटीआर 9 फाइल करने का एनुअल रिटर्न, जहां से आप अपना जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल करते हैं एंड 9C रिटर्न दोनों भी फाइल करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आपको कुछ फॉर्म्स है यहाँ पे वो ऑटो जनरेटेड होते हैं। जो भी आपने जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल किया है ड्यूरिंग फिनेंशियल ईयर 22-23, लाइक आपको यहाँ पे एक जीएसटीआर 9 ऑटो जनरेटेड समरी मिल जाता है। जो आपके सेल्स के रिटर्न है जीएसटीआर 1 और IFF आपने समरी IFF आपने फाइल किया रहेगा 22-23 में, उसके समरी आप एक PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटीआर 3B का समरी होता है एंड देन टेबल 8A होता है। टेबल 8A टैक्स पेयर को क्रॉस चेक करने चाहिए अपने बुक से कि जो भी क्रेडिट अवेलेबल क्रेडिट है पोर्टल के ऊपर वो हमारे बुक से मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके अंदर सारे क्रेडिट 8A के अंदर जितने भी सप्लायर्स है आपके उन्होंने जो क्रेडिट दिए है तो सप्लायर वाइज आपके सारे क्रेडिट्स ड्यूरिंग द ईयर जितने भी है वो सारे दिख जाते हैं यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में। उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और क्रॉस चेक करके ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। देन ये फॉर्म पे आते हैं जीएसटीआर 9। तो जीएसटीआर 9 के अंदर टोटल 19 टेबल्स है। टेबल 1 to 3 बेसिक टेबल्स है जिसमें आपके कंपनी का इंफॉर्मेशन होता है। जो यहाँ पे फॉर्म फिल करना है आपको वो है फ्रॉम टेबल 4। टेबल 4 से आपको जीएसटीआर 9 का फॉर्म फिलअप करना होता है। अब क्योंकि जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न है विच इज समरी ऑफ रिटर्न फाइल ड्यूरिंग FY 22-23, जो भी आपने जीएसटी रिटर्न फाइल किए हैं जीएसटीआर 1 एंड 3B उसका एक समरी होता है। तो इसके अंदर दोनों भी पार्ट रहेंगे। एक जो आपका आउटवर्ड सप्लाई है, जो आउटवर्ड सप्लाई आपने जीएसटीआर 1 के अंदर रिपोर्ट किया है, एंड दूसरा जो आपने आईटीसी क्लेम किया है जीएसटीआर 3B के अंदर। तो जो आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं यहाँ पे 9 के अंदर फ्रॉम योर जीएसटीआर 1, एंड जो 3B आईटीसी के डिटेल्स है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं फ्रॉम योर जीएसटीआर 3B। जो भी आपने मंथली 3B या क्वार्टरली 3B रिटर्न फाइल किया है उसका जो भी समरी है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। हाउएवर आपका एक्चुअल केसेस है तो आप वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। एक्चुअल केसेस मींस कि आपने अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई 22-23 का था और आपने 22-23 में रिपोर्ट नहीं किया है, उसको नेक्स्ट डे में रिपोर्ट किया है, तो वो आपको ऑटो पॉपुलेटेड वाले डेटा में आएगी नहीं, तो वो आपको अलग से दिखाने पड़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीज रिपोर्ट करना है, एक जो आपका आउटवर्ड सप्लाई है, दूसरा जो आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया है। फिर यहाँ पे ये है कि 22-23 के जो ट्रांजैक्शंस थे आइदर आउटवर्ड सप्लाई या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट वो आपने 22-23 के अंदर ही लिए है। उसके लिए सेपरेट टैब है जहाँ पे आपको वो रिपोर्ट करना है। देन दूसरा केसेस है जो आपने 22-23 का आउटवर्ड सप्लाई या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट 23 में आपने क्लेम किया है, तो वो उसके लिए एक सेपरेट टेबल है यहाँ पे। दूसरा जो प्रीवियस ईयर 21-22 का आईटीसी या फिर आउटवर्ड लायबिलिटी जो आपने रिपोर्ट किया है तो वो आपने 22-23 के जीएसटीआर 1 और 3B में एज एप्लीकेबल आपने वो रिपोर्ट किया रहेगा, तो ऑटो पॉपुलेटेड आपको यहाँ पे दिखाएगा जो कि 22-23 में आपने
क्लेम किया है। हम यहाँ पे एक और भी देखेंगे कि कौन सा टेबल कौन से चीजों के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे फर्स्ट टेबल है टेबल नंबर 4, जो कि बात करता है फॉर डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो ये आउटवर्ड सप्लाईज की बात करते हैं। तो टेबल 4 जो है वैसे आउटवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया है, और ये 22-23 का टैक्स लायबिलिटी आउटवर्ड सप्लाईज था, जो कि 22-23 में आपने आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट किए हैं, उसके लिए टेबल 4 है। टेबल 5 के अंदर अगेन आउटवर्ड सप्लाईज है, बट वो सारे आउटवर्ड सप्लाई जिसके अंदर टैक्स पेबल नहीं था, आपने कोई टैक्स पेमेंट नहीं किया है, और ये जो भी है आउटवर्ड सप्लाईज, ये दोनों टेबल में टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5 दोनों के अंदर जितने भी एडजस्टमेंट है, आइदर आपने अमेंडमेंट किए हैं B2B B2C के अंदर कुछ, या फिर आपके डेबिट क्रेडिट नोट्स है उसके एडजस्टमेंट है, इंक्लूडिंग सप्लाईज टू द SEZ। तो 22-23 का जो भी सप्लाई है आउटवर्ड सप्लाई, और आपने 22-23 में ही दिखाया है वो सप्लाई, तो वो आपको टेबल 4 एंड टेबल 5 के अंदर वो सप्लाई रिपोर्ट करने हैं। देन क्योंकि हम अभी आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल देख रहे हैं, तो टेबल 4-5 के बाद हम देखेंगे टेबल नंबर 10 एंड 11। टेबल नंबर 10 एंड 11 है जो वो सप्लाईज के लिए है जो आपका 22-23 का सप्लाई है, बट आपने 22-23 में वो रिपोर्ट नहीं किया है, आइदर सप्लाई रिपोर्ट करना या फिर रिवर्स करना। तो वो 22-23 का सप्लाई अगर आप नेक्स्ट ईयर में, दैट मीन्स कि अप्रैल 23 से अक्टूबर 23 में रिपोर्ट किया है, तो उसके लिए आपको ये GSTR 9 के अंदर टेबल 10 या फिर टेबल 11 के अंदर आपको ये रिपोर्ट करना होता है। टेबल 10 के अंदर वो आउटवर्ड सप्लाई आप रिपोर्ट करेंगे जो आउटवर्ड सप्लाई 22-23 का आपने ड्यूरिंग अप्रैल 23 टू अक्टूबर 23 रिपोर्ट किया है GSTR 1 के अंदर, और उससे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि आपका जो आउटवर्ड सप्लाई है वो आपने कम दिखाया है या फिर रिपोर्ट नहीं किया है 22-23 में, और अप्रैल 23 से अक्टूबर 23 में आप वो ले रहे हैं, तो वो केस में आप टेबल 10 के अंदर दिखा रहे हैं, बिकॉज वो केस में आपकी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। दूसरा केसेस हो सकता है कि आपने एक्सेस लायबिलिटी दिखाई या फिर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू हुआ है जिसके थ्रू आपकी जो लायबिलिटी है आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी वो कम हो रही है, और वो आपने 22 अप्रैल 23 से अक्टूबर 23 तक में आपने वो रिपोर्ट किया है, जिसकी वजह से जो आपका आउटवर्ड सप्लाईज की लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो रिड्यूस होने के केस में आप टेबल नंबर 11 के अंदर दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सप्लाईज के लिए टोटल हमारा ये 4 टेबल्स हो गए हैं। फर्स्ट है 22-23 का आउटवर्ड सप्लाईज आपने 22-23 के अंदर रिपोर्ट किया है, तो उसके लिए टेबल 4 एंड 5। अब अगर वो आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर टैक्स पेमेंट हुआ है तो टेबल 4, एंड टैक्स पेमेंट नहीं है तो टेबल 5। देन जो दूसरा टेबल है टेबल नंबर 10 एंड 11, वो है आउटवर्ड सप्लाईज फॉर 22-23 के लिए, बट वो 22-23 का आउटवर्ड सप्लाईज था, बट आपने अप्रैल 23 टू अक्टूबर 23 में रिपोर्ट किया है, तो टेबल 10 एंड 11 में आपको दिखाना है। टेबल 10 में आप कब रिपोर्ट करेंगे, जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एंड टेबल 11 में आप कब दिखाएंगे, जब आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। टेबल 4 एंड 5 का जो भी इफेक्ट है, टैक्स लायबिलिटी की जो भी इफेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होएगा इन टेबल 9 के अंदर। टेबल 9 कौन सा है? डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर आपने जो भी रिटर्न फाइल किए हैं उसके ऊपर से जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होएगा टेबल 9 के अंदर, जो भी इम्पैक्ट होएगा टेबल नंबर 4 एंड 5 का। अगेन जो टेबल 10 एंड 11 के अंदर आप जो भी आउटवर्ड लायबिलिटी रिपोर्ट करेंगे, आइदर आप इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट टेबल नंबर 14 के अंदर जाता है, डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टेबल नंबर 10 एंड 11। तो टेबल नंबर 14 के अंदर 10-11 का इफेक्ट जाता है इम्पैक्ट, एंड टेबल नंबर 4-5 का जो इम्पैक्ट है वो टेबल नंबर 9 के अंदर जाते हैं। तो ये जो टेबल्स है टेबल नंबर 4, 5, 10, 11 ये सारे आउटवर्ड सप्लाईज के लिए हो गए, और जो इसका इम्पैक्ट है 4, 5 का 9 में और 10, 11 का 14 के अंदर इम्पैक्ट जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे 4, 5, 9, 10, 11 एंड 14 6 टेबल्स कवर हो गए यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज के लिए। देन अब हम आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। टेबल 6, 7, 8 ये 3 टेबल्स है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं, जो कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट 22-23 का 22-23 के अंदर आपने टैक्स क्रेडिट
लिया है। 6 की बात करें तो टेबल 6 में वो आईटीसी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपने के लिए। टेबल 6, 7, 8 ये 3 टेबल्स है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं जो कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट 22-23 का 22-23 के अंदर आपने टैक्स क्रेडिट लिया है। 6 की बात करें तो टेबल 6 में वो आईटीसी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपने 22-23 का 22-23 के अंदर क्लेम कर लिया है। टेबल नंबर 7 के अंदर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपको रिवर्स करना था 22-23 का, और 22-23 में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर लिया है। एंड जो टेबल 8 है, 8 आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये है रिकंसिलिएशन ऑफ आईटीसी विच यू हैव अवेल ड्यूरिंग 22-23 या फिर आपने नेक्स्ट ईयर में अवेल किया है विथ डिफरेंट रिपोर्ट। जीएसटीआर 2A के अंदर जो आपके रिपोर्ट पॉपुलेट हो रहे हैं, जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपके आईटीसी पॉपुलेट हो रहे हैं, एंड जो आपने 22-23 का आईटीसी नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है। तो टेबल 6 हो गया आईटीसी ऑफ 22-23 क्लेम्ड इन 22-23, एंड टेबल 7 है आईटीसी ऑफ 22-23 विच इज रिवर्स्ड इन 22-23 अंडर रूल 37, 39, 42, 43, 17(5) या फिर ट्रान 1 का क्रेडिट है, वो सारे क्रेडिट आपके रिवर्स हो रहे हैं। तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको देने हैं। रूल 37 के अंदर जहाँ पे आप नॉन पेमेंट के लिए आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है, जहाँ पे 180 डेज के अंदर अगर आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है तो वो केस में जो आपका आईटीसी है उसको रिवर्स करना होता है। रूल 39 जहाँ पे आईएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पे अगर कुछ रिवर्सल है तो वो रिवर्स यहाँ पे करते हैं। 42-43 आपने जो गुड्स परचेज किया है, गुड्स या सर्विसेज आपने लिए हैं उसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया है, और वहाँ पे वो आप टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल दोनों सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो केस में आपका जो रिवर्सल होता है वो आपको 42 के अंदर रिपोर्ट करना होता है। 43 के अंदर कैपिटल गुड्स आप परचेज करते हैं एंड वो टैक्सेबल सप्लाईज एंड अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज के लिए आप यूज करते हैं, तो प्रोपोर्शनेटली जो आपको रिवर्स करना होता है वो रिवर्सल के लिए है। 17(5) जहाँ पे बार्ड आईटीसी है, लाइक आपका जो मोटर कार के एक्सपेंसेस है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रहते हैं, उसमें जो ब्लॉक्ड क्रेडिट होता है वो क्रेडिट अगर आपका है तो वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। देन ट्रान 1 एंड ट्रान 2 यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ से H1 के अंदर, टेबल 7 के H1 के अंदर जो भी आपके आईटीसी है वो आप एक साथ दिखा सकते हैं कितना आपका रिवर्सल है, एक्सेप्ट ट्रान 1 एंड ट्रान 2। ट्रान 1 एंड ट्रान 2 का आईटीसी आपको सेपरेटली दिखाना होता है, बट बाकी का जो आईटीसी रिवर्सल है वो आप यहाँ पे अदर रिवर्सल के अंदर आप डाल सकते हैं। बट यहाँ पे इशू ये होएगा कि बाकी 39, 42, 43 ये सब जो आईटीसी है वो आपने रिवर्स कर दिया। जो आप नॉन पेमेंट के लिए आईटीसी रिवर्स करते हैं तो वो आईटीसी रिक्लेम के लिए अवेलेबल होता है। जब भी आप पेमेंट करते हैं तभी वो रिक्लेम के लिए आपका आईटीसी अवेलेबल होता है। तो अगर आप सेपरेट रिपोर्ट नहीं करेंगे वो नॉन पेमेंट का रिवर्सल, तो वो केस में आपको फिर क्लेम करते टाइम वो इशू आएगा कि वो सेपरेटली आपका वो फिगर दिखता नहीं रहेगा। तो बेसिकली 2 टेबल है, टेबल नंबर 6 एंड 7 फॉर 22-23। उसके बाद हम आते हैं टेबल नंबर 12 एंड 13 पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 एक ही पार्ट में ये चारों टेबल्स आते हैं। तो फर्स्ट जो 10 एंड 11 था वो था आउटवर्ड सप्लाई। सेम जो टेबल नंबर 12 एंड 13 है वो है फॉर द आईटीसी जो कि 22-23 के लिए था, बट आपने 22-23 में वो आईटीसी क्लेम नहीं किया, वो आपने अप्रैल 23 टू अक्टूबर 23 में आपने वो आईटीसी क्लेम किया है 22-23 का। और टेबल नंबर 12 एंड 13 का जो भी रिकंसिलिएशन है वो अगेन 8 के अंदर ही आएगा। तो अब अभी हमारा टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, टेबल नंबर 14 तक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ 22-23 क्लेम इन 22-23, आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ 22-23 क्लेम्ड इन अप्रैल 23 टू अक्टूबर 23, एंड ITC of 22-23 claimed in 22-23 and ITC of 22-23 claimed in अप्रैल 23 टू अक्टूबर 23। ये सारे डिटेल्स आपके कवर हो जाते हैं फ्रॉम टेबल नंबर 4 टू टेबल नंबर 14। देन इसके आगे हम जाते हैं तो है टेबल नंबर 15, जहां पे आपका डिमांड एंड रिफंड के डिटेल्स होते हैं। आपका कोई डिमांड एंड रिफंड है उसके पर्टिकुलर्स आपके टेबल नंबर 15 के अंदर आता है। सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम द कंपोजिशन सप्लायर डीम्ड सप्लाई बाय द जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ये सारे केसेस के थ्रू आपको गुड्स रिसीव हो रहे हैं, तो उसके लिए जो डिटेल्स फीड करने हैं वो यहाँ पे टेबल नंबर 16 के अंदर डिटेल्स फीड करने हैं।
देन टेबल नंबर 17 एंड 18 है फॉर द HSN समरी। इसमें टेबल नंबर 18 के अंदर HSN वाइज समरी पूछता है इनवर्ट सप्लाईज के लिए, बट इनवर्ट सप्लाई का HSN समरी प्रोवाइड करना ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। तो आपको इनवर्ट सप्लाई का कोई भी HSN समरी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट टेबल नंबर 17 HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये मैंडेटरी टेबल है और आपको ये टेबल मैंडेटरीली फिल करना है फॉर द आउटवर्ड सप्लाई। अब यहाँ पे दो कंडीशंस है। वो सारे टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, उनको 4 डिजिट का HSN समरी कंपलसरी रिपोर्ट करना है फॉर B2B आउटवर्ड सप्लाईज। एंड वो सारे टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है, उनके लिए 6 डिजिट का HSN कोड रिपोर्ट करना है फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑन B2B सप्लाईज एंड B2C सप्लाईज। तो यहाँ पे जो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए 6 डिजिट का HSN कोड रिपोर्ट करना मैंडेटरी है फॉर आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग B2B एंड B2C। एंड जिनका टर्नओवर विद इन 5 करोड़ है, अप टू 5 करोड़ है, उसके लिए 4 डिजिट का HSN रिपोर्ट करना मैंडेटरी है ऑन B2B आउटवर्ड सप्लाईज। तो ये दोनों HSN समरी के लिए है, 17, 18 ऑप्शनल, 17 मैंडेटरी। देन जो हमारा लास्ट टेबल है वो टेबल है टेबल नंबर 19 विच इज फॉर लेट फीस पेबल एंड पेड। जो भी आपका लेट फीस आ रहा है और जो भी आपने लेट फीस पेमेंट किया है, उसके डिटेल्स आपके टेबल नंबर 19 के अंदर पॉपुलेट होते हैं। तो ये थे 19 टेबल्स ऑफ GSTR 9। बेसिकली यहाँ पे एक अगर आपको ओवरव्यू मालूम पड़ता है कि कौन से डेटा कहाँ पे आपको फीड करने हैं, तो डेटा यहाँ पे एंटर करना, रिपोर्ट करना इजी होता है। तो ये था ओवरव्यू GSTR 9 का। देन अगर 1 to 1 हम टेबल देखते हैं तो टेबल नंबर 4 के अंदर जहाँ पे एडवांसेस पे करना है, तो एडवांसेस के ऊपर अर्लियर जब ये GST स्टार्ट हुआ था तभी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर GST एप्लीकेबल था अगर एडवांस पेमेंट उसके लिए करते हैं। तो टेबल नंबर 4 के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाईज है 22-23 का 22-23 में आपको रिपोर्ट करना है। उसके अंदर ये सारे डिटेल्स है। इसमें आपको एडवांसेस के ऊपर भी करना है। एडवांसेस की अगर हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन है 15 नंबर 2017, नोटिफिकेशन नंबर 66 2017, जिसके थ्रू एडवांसेस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जाम्प्टेड है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए अगर एडवांस दिया है तो उसके ऊपर GST एप्लीकेबल होता है, उसके ऊपर आपको GST पे करना होता है। वो भी वो पोर्शन आपको एडवांसेस के अंदर रिपोर्ट करने होते हैं जिसके इनवॉइसेस रेज नहीं किए गए हैं, तो वो आपको यहाँ पे सेपरेट कॉलम में यहाँ पे दिखाना है। बाकी जो आउटवर्ड सप्लाई है जिसका इनवॉइस रेज हो गया है, वो तो आप आउटवर्ड सप्लाईज के अंदर ही, जो नॉर्मल सप्लाईज है इधर B2B B2C, उसके अंदर आप रिपोर्ट करेंगे। तो अगर टेबल 4 हम यहाँ पे देखेंगे तो B2C आपको रिपोर्ट करना है। बेसिकली अपना है जो आपने GSTR 1 फाइल किया रहेगा वहाँ से डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है। B2B के डेटा यहाँ पे आएंगे। जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट सप्लाईज है, जीरो रेटेड सप्लाई है वो उसका डिटेल यहाँ पे आएगा। SEZ का सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट, एडवांसेस का डिटेल्स जो बताया अभी मैंने फॉर दैट पार्ट, जितने पार्ट के लिए इनवॉइस रेज नहीं हुए हैं। देन इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आप रिवर्स चार्ज RCM पे कर रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। एंड देन जो भी क्रेडिट डेबिट नोट्स है, जिसके क्रेडिट डेबिट नोट इशू हुए हैं और उसके वजह से आपने आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स का पेमेंट किया है, वो सारे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट एडलेस करना है और जो नेट सप्लाई रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली 22-23 का वैसे सारे सप्लाई जिसके ऊपर आपने टैक्स पेमेंट किया है वो यहाँ पे आपको टेबल 4 के अंदर रिपोर्ट करने हैं विथ ऑल दैट एडजस्टमेंट जो यहाँ पे सेपरेट टेबल्स में पूछ रहा है। जो भी आपको एप्लीकेबल है वो डेटा आप यहाँ पे फीड करेंगे। देन सिमिलरली टेबल नंबर 5 भी देखेंगे तो टेबल नंबर 5 वो सारे सप्लाईज है आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ 22-23 विच यू हैव रिपोर्टेड इन 22-23, जहाँ पे आपने उसके ऊपर कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं किया है। तो विदाउट टैक्स पेमेंट है तो टेबल नंबर 5 के अंदर। ITC में जैसे ही जाते हैं हम तो ITC के अंदर भी टेबल जो GSTR 3B है, 3B से आपको ITC का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड आएगा। आपको यहाँ पे बाइफर्केशन देना है BCD जो डिफरेंट टैक्स क्रेडिट है, उसके लिए आपको यहाँ पे कैपिटल गुड्स के लिए अलग से बाइफर्केशन देना होता है कि कैपिटल गुड्स का आपका कितना ITC है और बाकी के ITC आपके कितने हैं, वो डिटेल्स यहाँ पे देने होते हैं। और ये सारे जो कॉलम्स है यहाँ पे, सारे जो डेटा है जो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। ये ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट है फ्रॉम GSTR 3B जो ITC है। देन आप जो फिगर डालेंगे तो यहाँ पे टैली हो जाएगा। हमारा यहाँ पे कोई भी फिगर नहीं है तो यहाँ पे दिखा रहा है डिफरेंसेस। अगर ये जो ITC है
वो हम यहाँ पे डिटेल्स फीड करेंगे यहाँ पे, तो नीचे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस यहाँ से निकल जाएंगे। तो जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है 22-23 का वो आप यहाँ पे टेबल नंबर 6 के अंदर दिखाएंगे, जो 22-23 में आपने क्लेम भी कर लिया है। ये टोटल होने के बाद जो अगर आपका ट्रान 1 ट्रान 2 के अंदर कुछ आईटीसी था तो वो आप ट्रान 2 के अंदर कुछ आईटीसी था तो वो आप आईटीसी यहाँ पे दे सकते हैं। और सारे आईटीसी 22-23 का जो 22-23 ने आपने क्लेम किया है वो डालने के बाद आप इसको सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट। तो टेबल नंबर 6, देन टेबल नंबर 7 के अंदर आपके जितने भी रिवर्सल है 22-23 का, जो आपने 22-23 में रिवर्सल दिखाया है उसका डेटा यहाँ पे फीड करना है अंडर रूल 39, 37, 42, 43, सेक्शन 70, 17(5). तो ये सारे जितने भी रिवर्सल है वो आपको दिखाने हैं। ट्रान 1 ट्रान 2 का जो क्रेडिट है वो आपको सेपरेट दिखाना है। अदर जो रिवर्सल है वो आप एक साथ यहाँ पे H1 के अंदर दिखा सकते हैं, बट जो आपका रिक्लेम करने वाला है क्रेडिट वो आप सेपरेट दिखाएंगे तो वो बेटर है आपके लिए। टेबल 8 आईटीसी रिकन्सिलेशन है, जो 2A के अंदर आप 2A से ऑटो पॉपुलेटेड डेटा यहाँ पे आता है जो भी आपके आईटीसी है वो। देन सम ऑफ 6B एंड 6H, टेबल नंबर 6 के अंदर 6B से H तक का जो भी आपने आईटीसी वहाँ पे दिखाया उसका आईटीसी का डिटेल यहाँ पे आएगा। जो 22-23 का जो आईटीसी है आपने नेक्स्ट ईयर में अप्रैल 23 तो अक्टूबर 23 में क्लेम किया है उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको आएंगे। टेबल 13 से आपको ये डेटा यहाँ पे दिखाएंगे एंड जो भी आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है आईटीसी है वो सारे डिटेल्स आप यहाँ पे टेबल नंबर 8 के अंदर मोस्ट ऑफ डेटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होएगी जो कि रिकन्सिलेशन है, तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कोई डिफरेंसेस है या नहीं है। एंड टेबल 9 बेसिकली जो जितने भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसका एक ब्रेकअप है, टैक्स पेबल एंड पेड। टैक्स पेबल आपका जो भी था और आपने आइदर थ्रू आईटीसी और कैश आपने पेमेंट किया है, और जो भी आप डेटा रिपोर्ट हो रहा है आपका आउटवर्ड सप्लाई का या फिर इनवर्ड सप्लाई का फॉर 22-23 विच इज पेड इन 22-23 और क्लेम्ड इन 22-23, वो उसका जो भी इम्पैक्ट है वो टेबल नंबर 9 के आपका आ जाता है। टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 आपने देखा अभी कि 10 एंड 11 आउटवर्ड सप्लाईज का है, जो 22-23 का आपने करेंट ईयर में लिया है अभी अप्रैल 23 टू अक्टूबर 23। एंड सेम वे टेबल नंबर 12 एंड 13 है फॉर द आईटीसी विच इज ऑफ 22-23 का जो आईटीसी है आपने अप्रैल 23 टू अक्टूबर 23 के अंदर क्लेम किया है। अगेन 10-11 का जो डिफरेंशियल है वो यहाँ पे आपका आ जाता है, कितना डिफरेंशियल टैक्स है जो आपने पे किया है बिकॉज ऑफ टेबल 10 एंड 11 फॉर दैट आउटवर्ड सप्लाईज। देन 15 आपका जो डिमांड एंड रिफंड के डिटेल्स है वो रहेंगे एंड देन आपका जो HSN समरी है वो है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा वो सारे टैक्स पेयर्स के लिए जिनको अभी GSTR 9 फाइल करना है बाय 31 दिसंबर 2023 फॉर FY 22-23। GSTR 9C है वो हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि 9C जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करना होता है वो सारे टैक्स पेयर के लिए जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो 9C हम कैसे फाइल करते हैं, बिकॉज एक ही वीडियो में वीडियो लंबा हो जाता है तो हम वो एक सेपरेट वीडियो के अंदर देखते हैं। फर्दर जो GSTR 9 एंड 9C है वो मैंडेटरी वो सारे लोगों के लिए है। मैंडेटरी जिनका 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है उनके लिए GSTR 9 मैंडेटरी है एंड 9C उनको मैंडेटरी है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से एबव है। बट ये फाइल कोई भी टैक्स पेयर कर सकता है अगर आपका टर्नओवर वो लिमिट से कम है और अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप फाइल कर सकते हैं इवन आपका 2 करोड़ और 5 करोड़ का टर्नओवर नहीं है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।